नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण जो हमारा इन्वायरमेंट रहता है उसमें ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ाता है। ग्लोबल वार्मिंग भी इसी के कारण बढ़ती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है तो इन्वायरमेंट है ना, उसका तापमान भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित एजेंटों में कौन सा पेयजल की शुद्धिकरण के लिए अच्छा है? तो जो पेयजल होता है ना उसको शुद्ध करने के लिए कौन सा यहाँ पर एजेंट मिलाया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको मिलाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर उत्पाद दिए हुए हैं और उसका उपयोग दिया हुआ है कि कौन से उत्पाद का क्या उपयोग है, उसको यहाँ पर मैच करना है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या आंसर होगा। पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर का उपयोग क्या होता है? ड्राई क्लीनिंग के लिए इत्र में विलायक। जो ड्राई क्लीनिंग होती है ना, ऐसे कपड़े जिनको साबुन वगैरह डिटर्जेंट से नहीं धोया जा सकता, उसको ड्राई क्लीनिंग करवाया जाता है, तो उसमें इत्र में विलायक के रूप में इसका उपयोग होता है। दूसरा, पैराफिन मोम। पैराफिन मोम उपयोग कहाँ पर होता है? मलहम और कॉस्मेटिक में। नेक्स्ट है एस्फॉल्ट और कोक। एस्फॉल्ट और कोक का उपयोग कहाँ पर होता है? छत, सड़क निर्माण, इलेक्ट्रोड, इन सब में करते हैं। कोक का देखे ही होंगे आपने सड़कों पर उपयोग करते हुए। नेक्स्ट है गैसोलीन। गैसोलीन का उपयोग कहाँ पर होता है? ईंधन के रूप में करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही कोड का चयन करें। यहाँ पर मिलान करना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये आसानी से हो जाएगा। देखिए किसका कौन सा आंसर होगा, एक बार देखिए, फिर हम लोग यहाँ पर मैच करेंगे। चलिए देखते हैं, क्विक लाइम किसको बोला जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोला जाता है। स्लैग्ड लाइम, अब इस क्विक लाइम में आप वाटर डाल दो तो वो क्या बन जाएगा? स्लैग्ड लाइम बन जाएगा। तो ये CaOH2, देखो CaO प्लस H2O, इसी से ये फॉर्मूला बना है। हाइड्रोजन के 2 हैं यहाँ पर, यस। ऑक्सीजन के 2 हैं तो 2 है, कैल्शियम का 1 है, इसी से बना है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जो क्विक लाइम है उसमें वाटर डाल दो तो वो क्या बन जाएगा? स्लैग्ड लाइम बन जाएगा। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? इस तरीके से लिखा जाता है CONH2, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया यूरिया का फॉर्मूला। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या हो गया? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। अगर खाने का सोडा होता तो वो क्या होता? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। नेक्स्ट है चौक। चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना उसको कहा जाता है चौक, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है ना उसमें कौन सा तत्व मिला हुआ होता है? ये है लेड। लेड मिला हुआ होता है। नेक्स्ट है डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। जो एटम बम है ना इसका आविष्कार किसके द्वारा किया था? आंसर क्या हो जाएगा? एटम बम। इसका आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहेमर ने किया था। नेक्स्ट है परमाणु बम का आविष्कार करने वाली
टीम का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए एटम बम की बात करेगा तो एटम बम में कौन थे? एटम बम में थे जे रॉबर्ट ओपनियर। अब यहाँ पर परमाणु बम भी जो है इसके लिए भी ओपन हियर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन खाना बनाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तारों आदि में इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। एक पॉलीमर होता है टेफ्लॉन जिसमें कार्बन डैश बॉन्डिंग द्वारा जुड़ा हुआ होता है। यानी कि जो टेफ्लॉन होता है इसका उपयोग आपको बता दिया। और अब जो टेफ्लॉन होता है इसके बारे में बताना है कि इसमें जो कार्बन होती है कौन सी बॉन्डिंग में जुड़ी हुई होती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोराइड बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जंग की रोकथाम करता है? तो जंग लगने से बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता है? गैल्वेनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो की जाती है। नेक्स्ट है पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। आंसर क्या होगा इसका? मानव अपशिष्ट से संदूषण। नेक्स्ट है पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ही ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। तो इसको अगर पानी में मिलाया जाता है तो क्या निकलता है? क्लोरीन निकलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। नेक्स्ट है महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अनथीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? मीथेन। एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? मिश्र धातु जो होती है किसका उदाहरण? ठोस विलयन का उदाहरण होता है। नेक्स्ट है तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। यानी कि जो अमोनियम नाइट्रेट है ना जिसको अगर हम लोग ताप देते हैं, टेम्परेचर देते हैं तो ये कौन सी चीजें उत्पन्न करती है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर में बदल जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? जो चूने का पानी होता है ना उसको क्या बना देती है? और भी वाइट बना देती है। नेक्स्ट है पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? जो पौधे होते हैं ना पेड़ पौधे वे अपने जो कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको उन लोग एक साथ उपयोग नहीं कर सकते तो उसको उन लोग स्टोर करके रखते हैं। तो उसको किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना उसको उन लोग स्टार्च के रूप में एकत्रित करके रखे होते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं? जब उनको ज़रूरत होती है तो इसी स्टार्च का उपयोग उन लोग फिर करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कौन सी होगी?
सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न जो गैस होगी वो कौन सी होगी? तो वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए अभिक्रिया दी हुई है इस लाइन में, इसके बारे में अब बताना है। क्या होगा इसका? इसमें क्या होता है, जो SnCl2 है ना, ये ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ना, उसके बाद जो उत्पाद बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो ये है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। क्या क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, वाटर बनता है और ऑक्सीजन बनता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया है। और इसको जब वाटर में मिलाया जाता है तो इससे क्लोरीन गैस निकलती है। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम क्या है? यानी कि जब हम लोग लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या निकलता है? लाल भूरे रंग की गैस निकलती है। और उस गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पर प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे? जैसे कार्बन का कितना होता है परमाणु क्रमांक? 6 हो गया, तो इसकी द्रव्यमान कितनी हो जाएगी? 12। और ऑक्सीजन का होता है 8, तो द्रव्यमान कितना है? 16। और 16 के 2, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 16 दूनी 32। टोटल कीजिए कितना आ गया। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? कार्बन का कितना है? 12। टोटल कितना है? 44। इंटू परसेंट के लिए 100 करेंगे। 300 डिवाइड बाय 11। 11 दूनी 22। 22 हट गए, 11 से 30 77, 11 तिया 33, लगभग 27.3% के आसपास होती है। यहीं पर आपको अगर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा पूछा होता तो कितना लगाते? ऑक्सीजन के लिए 2 हैं यहाँ पर, तो 32 हमने जोड़ा था। 32 डिवाइड बाय टोटल कितना था? 44 इंटू परसेंट के लिए 100। 4 8 32, 4 4 800 डिवाइड बाय 11, लगभग 72% के आसपास आएगा। तो जिसका पूछा रहेगा वो ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा? टोटल, और परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, बाकी किसी का भी अगर पूछे जाएगा तो। नेक्स्ट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर कौन सी गैस छूटती है? तो ये हो जाएगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? व्हाइट रंग की तलछट बन जाती है इसमें। नेक्स्ट है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाती है। ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है?
तो देखिए हमने देखा था कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिला देते हैं तो वो रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है, यानी कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच कुछ चूने का पानी जो होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है निकलती है और इन दोनों का यहाँ पर रिएक्शन होता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर निर्माण करते हैं जिसके कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है फाइटोहार्मोन। फाइटोहार्मोन क्या होता है? तो फाइटोहार्मोन क्या होता है? ये प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक पदार्थ है। नेक्स्ट है निम्न में से विषम का यहाँ पर चयन करना है। तो क्या इसमें से डिफरेंट दिख रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये क्षारीय होता है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका प्रयोग टिंक्चर, आयोडीन, खांसी सिरप और कई टॉनिक तैयार करने में किया जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? टिंक्चर, आयोडीन, खांसी का सिरप और ये जितने भी टॉनिक्स होते हैं उनमें भी इनको मिलाया जाता है। तो ये क्या होगा? एथेनॉल। नेक्स्ट है जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच में बिजली पारित की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तो निम्न में से किस रूप में विघटित हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड के जब जलीय विलयन होता है और उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है तो किस में टूट जाता है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 और Cl2 में टूटता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होगी? तो ये है दहन की अभिक्रिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में काम किया जाता है? तो निकिल जो है उत्प्रेरक के रूप में काम आता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिबन को जलाने में सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे डैश बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने में सफ़ेद राख उत्पन्न होती है जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। नेक्स्ट है आद्य वायुमंडल कम हो रहा था, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? अभिक्रिया की तीव्रता कम हो जाती है, ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए कैल्शियम तैरना शुरू कर देता है, निकलने वाली ऊष्मा जो होती कम होती है और कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है? द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोला जाता है? जैसे कि सल्फेट चलकर इसके पास चला गया, सल्फर चलकर इसके पास आ गया। इस तरह की देखिए सल्फेट चलकर इसके पास आ गया और क्लोरीन चलकर इसके पास आ गया। तो अब देखिए द्विविस्थापन कौन सा नहीं है इसमें से? बाकी सब है लेकिन ये नहीं है, ठीक, क्योंकि सारे में एक्सचेंज हुआ है, बस ऑप्शन नंबर बी में एक्सचेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? यानी कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर क्या एक दूसरे से अलग होता है या नहीं, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग होता है, ठीक है। हाँ,
क्योंकि बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा में क्रिस्टलीकरण के लिए पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी होती है? 62.9। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरें। काली चूना डैश बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो काली चूना जो होता है वो क्या स्लैग चूना बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट है, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो विरंजक चूर्ण में क्या प्रेजेंट रहता है? क्लोरीन भी प्रेजेंट रहता है, और इसको जब पानी से गुजारा जाता है तो क्या निकलता है? क्लोरीन गैस निकलती है। नेक्स्ट है, पीतल जो होता है निम्न में से किसकी बनी एक मिश्र धातु होती है? तो जो कांसा होता है ना वो तांबा और टीन से होता है, और जो पीतल होता है वो तांबा और जस्ते का मिश्रण होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या है? अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मिश्रित धातु में 35% चांदी थी, और मिश्रित धातु में जो चांदी की मात्रा थी ग्राम में वो कितना है? 119। तो एक साइड चांदी का परसेंट दिया हुआ है और चांदी का ही ग्राम में दिया है, तो दोनों इक्वल होंगे। 35% ही 119 के बराबर है बोला जा रहा है। अब देखिए टोटल निकाल लेते हैं हम लोग कि मिश्रित धातु में टोटल कितने तत्व थे। यहाँ पर तो चांदी का ही पता है, तो टोटल क्या होता है? 100% होता है। तो 100% निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 119 डिवाइड बाय यहाँ पर 35 हो जाएगा और 100, तो कितना आएगा? 340 ग्राम। यानी कि टोटल जो धातु मिश्रण था वो कितना था? 340 ग्राम। और इसमें कितना चांदी था? 119 था। तो चांदी को आप घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? जो बाकी तत्व थे, अन्य तत्व जो थे धातु में, वो मिल जाएगा। तो 221 ग्राम थे। सबसे पहले टोटल निकाल लीजिए, फिर टोटल के बाद चांदी को हटा दीजिए क्योंकि उसको अन्य तत्व की पूछा गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 221। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? इनमें से कौन सा गलत है? देखते हैं। देखिए, जो वर्षा का जल होता है ना, इसका पीएच मान 7 के आसपास होता है, और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है एक फीका पीला पाउडर होता है। तो ये दोनों तो सही ही है। सूखा अमोनियम गैस लाल लिटमस को नीला करने में नीला रंग में बदल देता है। ये नीले रंग को लाल में बदलता है क्योंकि ये क्या होता है? अम्ल होता है। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही गलत है? यहाँ पर आपको बताना है। ए और बी दो दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए H2SO4 का प्रयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा क्या लिखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण है। हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण नहीं है, सोडियम के आयन की उपस्थिति के कारण है, और इस तरीके से ये टूटता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, रुको, ऑप्शन नंबर ये होगा, केवल ए सही है, बी रॉन्ग है। नेक्स्ट है, नीचे के दो कॉलम के घटकों का आपस में मिलान करके दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर इस तरीके से किसका कौन सा होगा इसमें मैच करना है।
कैल्शियम ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट रहता है? तो कैल्शियम ऑक्सीजन अनबुझे चूने में उपस्थित एक तत्व होता है। नेक्स्ट, ये क्या है? कैल्शियम फॉस्फाइड का सूत्र है। कैल्शियम फॉस्फाइड का सूत्र है 0.1 मोल। ये क्या होता है? 2.3 ग्राम सोडियम में मौजूद है और एक परमाणु का एक अणु की ग्राम परमाणु द्रव्यमान में अणुओं की संख्या निश्चित होती है। ये एवोगैड्रो है ना, एवोगैड्रो है 6.022 इंटू 10⁻23। ये प्लस में होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर मैच हो रहा है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटेन डैश धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो ये हो जाएगा कॉपर और निकल। कॉपर और निकल को मिश्रित करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से यौगिकों में क्लिस्टरीकरण का पानी नहीं है? कौन सा क्रिस्टलीकृत पानी नहीं है? बेकिंग सोडा। निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है? तो पारा का अयस्क कौन सा है? सिनेबार। एक केजी मिश्र धातु में 32% क्या है? कॉपर है, 40% क्या है? जिंक है, और बाकी जो बच गया वो क्या है? निकिल है। तो मिश्र धातु में कॉपर की मात्रा आपको निकालनी है। तो देखिए टोटल को तो टोटल के इक्वल रखना होता है। एक के जो मिश्र धातु में 100% होंगे धातु, तो 1 kg इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100%। हमें 32% का निकालना है, तो 1 kg को हम लोग ग्राम में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन ग्राम में ही दिया हुआ है। डिवाइड बाय 100, तो ये यहाँ पे 1% आ गया, 1% आ गया तो 32% निकालना है, और 32 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 320 ग्राम। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? तो टंगस्टन का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लगभग कितना होता है? 3380 डिग्री सेल्सियस। अब नेक्स्ट है सोल्डर डैश का मिश्र धातु होता है। तो सोल्डर जो होता है ना, ये लेड और टे इसका मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट डैश मिश्र धातु में टीन होता है। तो किस मिश्र धातु में टीन प्रेजेंट रहता है? ये है सोल्डर, इसमें टीन प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट डैश को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाती है। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2O, ठीक। और किसमें? अगर कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब हाफ, हाइड्रेट का मतलब वाटर, तो इसको हम लोग पानी में मिलाते हैं तो क्या बनता है? जिप्सम बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था। यानी कि पृथ्वी पर जब जीवन संभव नहीं था, उससे पहले भी यहाँ पर कुछ चीज़ प्रेजेंट थी। तो कौन कौन सा था? तो यहाँ पर हाइड्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था और मीथेन था। नेक्स्ट है एक समीकरण दी हुई है, आपको बताना है कि ये समीकरण का टाइप या प्रकार क्या है। क्या इसमें दोहरा विस्थापन हो रहा है, अपघटन हो रहा है, विस्थापन हो रहा है या संयोजन हो रहा है? तो देखिए दोहरा विस्थापन क्या होता है? जो दो चीज़ आपस में एक्सचेंज होती हैं, तो यहाँ पर तो दो चीज़ एक्सचेंज हो नहीं रही है। अपघटन में क्या होता है? टूटता है, तो यहाँ पर तो टूट नहीं रही है। विस्थापन क्या होता है? एक बार विस्थापित होती है, कोई एक तत्व जो होती है विस्थापित हो जाती है एक बार किसी एक का, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? दो चीज़ें जुड़ रही है, संयोजन हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र, ये इस जो सूत्र दिया है इसका नाम क्या है?
ये है एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है आयरन, ये थर्ड है आयरन का 3। ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा Fe2O3। नेक्स्ट है वह अभिक्रिया जिसमें 10% NaCl से बिजली पास की जाती है वह क्या कहलाती है? तो क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण है? तो इसमें से कौन सा संतुलित है? चलिए देखते हैं। फर्स्ट की देखें तो देखिए वहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का 2 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का तो 1 ही है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए थे तो यहाँ पर भी 1 ही है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 2 होना चाहिए लेकिन हाइड्रोजन का 3 है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पर मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के 2, ठीक, ये बैलेंस्ड है। ऑप्शन नंबर डी बैलेंस्ड है। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होता है? जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित रहता है? पाँच, ठीक है, 5। सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड को एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए 24 कैरेट किसके बराबर है? 100% के बराबर है, तो यहाँ पर 22 कैरेट का निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 100 डिवाइड बाय 24 इंटू 22। ठीक है, मैंने कैसे सॉल्व किया है देखे हैं आपने। 24 कैरेट को इक्वल करना है 100% के बराबर, ठीक, तो 22 कैरेट का निकालना है, तो 24 नीचे डिवाइड हो जाएगा और 22 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आएगा, करके देखिएगा। नेक्स्ट है संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है? ये इसका आंसर हो जाएगा, यह भी क्रिया होती है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम कार्बोनेट के 21 ग्राम मैग्नीशियम के डैश अणु होंगे, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट के में 21 ग्राम मैग्नीशियम के कितने अणु प्रेजेंट रहेंगे? तो इसके 0.25 अणु प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? पैराफिन नारियल तेल एक टाइप के हैं जबकि अवसाद जो है वो अलग टाइप का है। नेक्स्ट है डैश पारे का अयस्क है, तो सिनेबार जो होता है ये पारे का अयस्क होता है। नेक्स्ट है तांबा और जस्ता के साथ कांच बनाने के लिए कौन सा तत्व जोड़ा जाता है? टीन को जोड़ा जाता है। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? Na2CO3। सोडियम का कितना होता है? 11, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, क्योंकि 11 होता है उसका द्रव्यमान कितना होता है? 22 होगा उसका द्रव्यमान, और सोडियम के कितने अणु हैं? सोडियम के कितने? 2 परमाणु हैं यहाँ पर, तो 44 हो गया।
कार्बन का कितना 6 परमाणु क्रमांक, तो द्रव्यमान कितना 12। ऑक्सीजन का कितना 8 और 8 का द्रव्यमान 16 और कितने हैं यहाँ पर 3, तो 48। 104 इस तरीके से टोटल करना है उनके द्रव्यमान को निकाल करके। और कितने परमाणु हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 हैं तो 2 बार और मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट है डैश सूर्य के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो कौन सा ऐसा तत्व है जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होते हैं, संलयित होकर हीलियम में चेंज होते जाते हैं और यही क्या करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इससे बनती है। तो यहाँ पर संलयन की अभिक्रिया होती है सूर्य में, तो यहाँ पर क्या होता है, संलयन की अभिक्रिया में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं ना, वो संलयित होकर हीलियम में चेंज होते जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, अभिक्रियाओं को प्रभावित कर देते हैं। ठीक, इनकी गति को या तो बढ़ा देंगे या तो घटा देंगे। नेक्स्ट है, चूना जो होता है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो चूना जो होता है ना, ये क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। नेक्स्ट है, जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबाया जाता है तो क्या बनता है, तो जिंक सल्फेट के मिश्रण में जब कार्बन धातु को डुबाया जाता है ना, तो ये बनता है, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है इस पर। नेक्स्ट है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनेशन में जो उत्प्रेरक के रूप में डैश का प्रयोग किया जाता है, तो वनस्पति तेल में यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में किसका, निकिल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर में डैश ब्लीचिंग एजेंट होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ पर ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, तो ब्लीचिंग एजेंट जो होता है वो होता है क्लोरीन। नेक्स्ट है, 340 ग्राम विलयन में 60 ग्राम साधारण नमक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी होगी, आंसर क्या आएगा 15%। देखिएगा, निकालिएगा इसकी सांद्रता को। नेक्स्ट है, दिए गए एक तापमान पर ध्वनि की गति डैश में अधिकतम होती है, तो ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है, तो बात करें इसमें तो कौन सी मीडियम में होगी, वो एल्यूमिनियम में ध्वनि की गति अधिक होती है। नेक्स्ट है, मैंने आपको जो द्रव्यमान निकाल कर उसको ऐड करके फिर जिसका पूछा है उसको ऊपर में रखते हैं, जैसे यहाँ पर टोटल रखते हैं, टोटल द्रव्यमान एल्यूमिनियम का कितना होगा, क्योंकि इसके 2 हैं तो 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा एल्यूमिनियम के द्रव्यमान को, सल्फर को 3 से करिएगा, ऑक्सीजन के द्रव्यमान का 4 बार कीजिएगा, फिर 3 बार फिर कीजिएगा, क्योंकि इसके 4 भी हैं और 3 भी हैं, तो इसके द्रव्यमान का टोटल नीचे लिखना है, ऑक्सीजन का जितना आएगा उसको ऊपर में लिखना है, इंटू 100 करना है। कर लोगे, कमेंट में बताइएगा, फिर हम लोग अलग से उसको बता देंगे। ठीक है, जिसका बन जाएगा वो लोग दूसरे को बता दीजिएगा। नेक्स्ट है, इंसुलेटर उष्मारोधी का प्रतिरोध क्या होता है, तो जो इंसुलेटर होता है ना उष्मारोधी, इसकी प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध क्या होता है, ये होता है उच्च होता है, ज़्यादा होता है। कांस जो होता है, कांस क्या है, तांबा और टीन इसका मिश्र धातु होता है ना, तो कांसा क्या हो जाएगा, मिश्र धातु होगा। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक नामकरण अथवा नामकरण की प्रणाली किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो वैज्ञानिक जो नामकरण है ना, या फिर जिसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, इसको कार्ल लिनियस के द्वारा बताया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण किसी ढांचागत रासायनिक समीकरण को निरूपित करती है, तो कौन सा हो जाएगा इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विलयनीकरण उत्पन्न होता है, संपीड़न और विलयन दोनों उत्पन्न होता है किसके कारण, तो यहाँ पर हवा का दबाव की विभिन्नता के कारण उत्पन्न होता है।